उनकी भाषा हो सकती है। हम यही जानते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा जिंदा है और जिंदा कौम के ही लोग हैं। एनडीए का हिस्सा कौन है कौन नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को तय करने दें। हम इसको तय करने वाले नहीं हैं और हम इसमें पढ़ने वाले भी नहीं हैं। हमारा है 2025 में कैसे 225 और कैसे तेजस्वी फिनिश। चिराग पासवान कह रहे थे कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए, जीतन राम मांझी कह रहे थे लागू होना चाहिए। वो अपनी अपनी लड़ाई है, उससे हम कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत सारी पीछे हटने वाले नहीं वो तो मूल उस पर नेता का एक सैद्धांतिक अपना कह लीजिए कि बात है ना। तो सिद्धांत से जो पीछे हट गया वो राजनीति में कहाँ टिकेगा। सिद्धांत से जीतन राम मांझी कभी नहीं डिगने वाले। सिद्धांत से पीछे नहीं हटे इसलिए चुनाव प्रचार करने नहीं गए। नहीं, बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत सारे जगहों पे हम भी नहीं गए चुनाव प्रचार में। संतोष मांझी भी बहुत सारी सीटों पे नहीं गए होंगे चुनाव प्रचार में। दोनों की बातों से जब मोदी जी को फर्क नहीं है, दोनों की बातों से जब नीतीश कुमार जी को फर्क नहीं है और दोनों की बातों से जब पांचों दल के प्रमुख नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर हम आप सवाल करने वाले कौन होते। हम 2024 4-0 से जीत गए। कह रहे थे सेमीफाइनल है तेजस्वी यादव जी, तो सेमीफाइनल में तो उनको हमने 4-0 से। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच नोक-झोंक के बीच देखिए पूर्व सांसद आनंद मोहन कूद गए हैं। और क्योंकि चिराग पासवान इमामगंज चुनाव प्रचार करने नहीं गए तो सवाल उठने लगा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार करने नहीं गए, आप दोनों की लड़ाई के बीच में अब आनंद मोहन सवाल कर रहे हैं चिराग पासवान से। नहीं देखिए, हमारे तरफ से कोई सवाल नहीं है और हमको कोई लड़ाई तो थी ना, आरक्षण को लेकर के था ना कि चिराग पासवान कह रहे थे कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए, जीतन राम मांझी कह रहे थे लागू होना। वो देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है और वो सैद्धांतिक और मूल सवाल है और उस पर हमारे नेता कल भी कायम थे, आज भी कायम है, आगे भी कायम रहेंगे। ये खुन्नस का सवाल है, सब एक खुन्नस का सवाल है। देखिए 5 दल हैं इसमें और पांचों दलों की अपनी अपनी भूमिका है, उनके अपने अपने सवाल हैं, उनके अपने अपने राजनीति के तरीके हैं, उनका अपना अपना एक कह लीजिए कि सिद्धांतिक चीज़ें भी होंगी। लेकिन जब वो गठबंधन बनता है तो तमाम तरह की चीज़ों को, वैसी चीज़ों को लोग अपना करते भी हैं और दल कैसे, गठबंधन कैसे आगे बढ़े उस पर एक समन्वय बना करके आगे काम करते हैं। तो वो सवाल कल भी था, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। वो अपनी अपनी लड़ाई है, उससे हम कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत सारी पीछे हटने वाले नहीं वो तो मूल उस पर नेता का एक सैद्धांतिक अपना कह लीजिए कि बात है ना। तो सिद्धांत से जो पीछे हट गया वो राजनीति में कहाँ टिकेगा। सिद्धांत से जीतन राम मांझी कभी नहीं डिगने वाले। सिद्धांत से पीछे नहीं हटे इसलिए चुनाव प्रचार करने नहीं गए। नहीं, बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत सारी जगहों जनसुराज को चला गया ना। ये देखिए मीडिया का और कुछ खास लोगों का प्रकट किया हुआ चीज़ है। बहुत सारे जगहों पे हम भी नहीं गए चुनाव प्रचार में। संतोष मांझी भी बहुत सारी सीटों पे नहीं गए होंगे चुनाव प्रचार में, उनकी अपनी व्यस्तता रही होगी। लेकिन जनता का आशीर्वाद जब हमको प्राप्त है, जनता ने, नीतीश कुमार जी गए, सम्राट चौधरी जी गए, तो एनडीए का जो कह लीजिए कि समन्वय है वो पूरी तरह से आपको ज़मीन पर दिखा। चिराग पासवान जी नहीं गए, उनके दल के लोग वहाँ लगे हुए थे, उनके दल के जो कार्यकर्ता थे, उनके जिला अध्यक्ष थे, उनके प्रखंड अध्यक्ष थे, उनके और भी जो संगठन के लोग थे, वो तो सब लोग लगे हुए थे। कहीं को ऐसी नहीं थी कि वो हमारे मंचों पे। तो जिंदा कौम मुर्दा कौम की बात अब हो रही है। बिहार का बेटे कह रहे चेतन आनंद। नहीं देखिए, वो उनकी भाषा हो सकती है। हम यही जानते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा जिंदा है और जिंदा कौम के ही लोग हैं। भारत की धरती पर जो लोग भी पैदा होते हैं उनके अंदर वो राम की शक्ति और कृष्ण की शक्ति होती है। हम तो उसी स्वभाव से देखते हैं और हम तो बुद्ध के लोग हैं। यहाँ सम्राट अशोक और चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये धरती है। यहाँ इस तरह की बातों को हम बहुत तरजीह नहीं देना चाहते हैं। हम जाति पंथ मजहब की लड़ाई नहीं लड़ते, हम गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और गरीबों की लड़ाई जो लड़ते हैं तो उसमें जहाँ कुछ दिखता है, हमारे नेता स्पष्ट रूप से बोलते हैं। हमारे नेता से स्पष्टवादी तो शायद भारत में कोई और होगा। तो वो जहाँ पर जो बात कहनी होती है, जो जनता के सवाल हैं, जो मूल सवाल हैं, हम उस पर काम करते हैं। हम 2024 4-0 से जीत गए। कह रहे थे सेमीफाइनल है तेजस्वी यादव जी, तो सेमीफाइनल में तो उनको हमने 4-0 से। पासवान ने तो ये भी ना कह दिया चेतन आनंद को लेकर के कि आनंद मोहन को सुना रहे थे कि देखिए आपके परिवार के लोग 25 में चुनाव लड़ेंगे। इस पे चेतन आनंद ने कहा कि गिदर भभकी दे रहे हैं,
इससे हम डरने वाले नहीं। तो चिराग पासवान किस तरह की बातें कहनी चाहिए? अब वो सवाल वो दोनों आपस में करेंगे। हमारे तरफ से ना हम चिराग जी पर, नहीं सब एनडीए के हैं, सब एनडीए के हैं। और हम एनडीए का हम एनडीए का मतलब जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्षों का कोई बयान आ गया, उनके तरफ से कोई टिप्पणी आ गई, या उनके ऑथेंटिक प्रवक्ता लोग कुछ बोल रहे हैं, अगर हम कुछ सवाल कर रहे हो तो फिर वो बात होती है। लेकिन अब दल में तो कई लोग रहते हैं, कई लोगों की अपनी बात होती है, कुछ लोगों का अपना विचार होता है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती, कोई राजतंत्र नहीं है ये, कोई राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन या कांग्रेस नहीं है भाई कि राजा का बेटा जो कह दिया उसके अलावा कोई बोलेगा नहीं। सबकी अपनी आज़ादी है और सब कोई अपने बोलने को आज़ाद है। लेकिन गठबंधन में जब गठबंधन धर्म का पालन करने की बात होती है तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑथेंटिक प्रवक्ता इनका कोई बयान आता है तभी वो मान्य माना जाता है। गठबंधन धर्म का पालन करने की बात वो कह रहे, लोकसभा में भी हमारी माता का चुनाव प्रचार करने नहीं गए, एनडीए का हिस्सा है या नहीं ये तय करे चिराग पासवान। इस तरह का नहीं चलेगा कि वो जो है गिने चुने में जाएंगे और कुछ में नहीं जाएंगे। एनडीए का हिस्सा कौन है कौन नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को तय करने दें। हम इसको तय करने वाले नहीं हैं और हम इसमें पढ़ने वाले भी नहीं हैं। हमारा है 2025 में कैसे 225 और कैसे तेजस्वी फिनिश, हम इसी पर आगे काम कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी के बीच जो नोकझोंक थी खत्म हो गई? कोई नोकझोंक का सवाल नहीं, सैद्धांतिक बात है और सैद्धांतिक लड़ाई कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। सैद्धांतिक चीज़ों से कहीं जीतन राम मांझी पीछे हटने वाले हैं क्या? आप जिस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं उस सवाल पर जीतन राम मांझी जी कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, ना हमारे नेता संतोष मांझी जी हटने वाले हैं। अब वो भी नहीं हटने वाले हैं, वो उनकी बात है, हम उनकी फिर अगर कोई लोगों में कोई मतांतर नहीं होगा तो फिर दल अलग अलग क्यों होगा? फिर अलग अलग दल चलाने का क्या मतलब? कहीं तो कोई मतांतर है तभी लोग अपना अपना दल चला रहे हैं। लेकिन मूल सवाल है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अगर सब लोग एक साथ आए हैं तो सबको थोड़े थोड़े समझौते करने पड़ते हैं और कॉमन एजेंडा के साथ सरकारें चलती है, कॉमन एजेंडा के साथ आपका गठबंधन चलता है, उस ओर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल में दोनों हैं, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में दोनों हैं। दोनों की बातों से जब मोदी जी को फर्क नहीं है, दोनों की बातों से जब नीतीश कुमार जी को फर्क नहीं है और दोनों की बातों से जब पांचों दल के प्रमुख नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है, तब फिर हम आप सवाल करने वाले कौन होते हैं? और जनता को भी दिक्कत नहीं है। जनता ने भी हमको इमामगंज में आशीर्वाद दिया। 3 जगहों पर जो पुराने लोग जीते हुए थे उनको धत्ता बता करके जनता ने कुर्सी से हटा दिया, लेकिन हमको तो जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है। तो हम तो जनता के भरोसे और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीतन राम मांझी की सदारत में हम चल रहे हैं। हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर, कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।